देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष प्रेम गर्ग ने दिया बयान। डीसी से मिलने के बाद सेक्टर 25 चंडीगढ़ के अंतर्गत हुए नोटिस पर लगी रोक। ऐसा है कि चंडीगढ़ में ये जो कॉलोनियों को दी गई थी जगह, ये सिर्फ खाली प्लिंथ दी गई थी जी। इसके ऊपर लोगों ने मकान अपने खुद से बनाए थे जी। और ये 20 साल पहले की बात है, 2001 या उससे पहले की बात है जी। तो उसमें जैसे 25 सेक्टर 256 रुपये किराया पर मंथ था उसमें क्लॉज थी कि 20 साल तक उन्होंने किराया देना है। ठीक है सर। 20 साल के बाद क्या करना है वो साइलेंट है। ठीक है जी। कि ये मकान के ओनर बनेंगे या किराए पे रहेंगे, या किराया अगर रहेंगे तो किराया कितना होगा, एक तो ये उसमें साइलेंट थी बात। तो अब लोगों को ये नहीं पता कि आगे 20 साल जैसे पूरे हो चुके हैं तो अब आगे क्या करना है उसका। ठीक है सर। दूसरा क्या है कि 20 साल या 30 साल से बहुत लोग जो थे जिनको अलॉटमेंट हुई थी, कोई अपने वापस चले गए, कोई किसी की डेथ हो गई जी। कोई लोग बेच गए। तो मेरे को ये पता चला कि 80% से ज़्यादा जो घर हैं इन कॉलोनियों में या तो बिक चुके हैं या उसमें जो लोग अब रह रहे हैं उनके नाम से अलॉटमेंट नहीं है जी। तो अब प्रशासन के पास क्या है कि वो नोटिस इशू कर देता है ठीक है। प्रशासन। तो अब कुछ 2 घर पीछे लास्ट वीक सील कर दिए। ठीक है। उससे क्या है कि एक अफरा तफरी का माहौल हो गया कि सबको ये लगा कि अब तो हमारे मकान सील होंगे जी। तो वो लोगों ने, हमारी पार्षद है पूनम जी। तो उनको अप्रोच किया, वो फिर धरने पे बैठे जी। लेकिन उनके कहने के बावजूद तो सील जो करने लगे थे वो रोका नहीं गया। जी। उसके बाद धरने पे बैठे और हमारी यही मांग थी कि अब जैसे 4000 मकान ऑलमोस्ट 25 सेक्टर में है, जी। अगर 80% मकान में ओरिजिनल लॉटरी नहीं रहे तो इसका 3000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ पे नहीं रहे। जी। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि 3000 लोगों को आप वहाँ से निकाल दोगे। जी। निकाल दोगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे। अब वो लोग 20 साल से 25 साल से 10 साल से वहाँ पे रह रहे हैं। जी। तो हमने डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट की थी कि आप इसके लिए कोई पॉलिसी मैटर बनाएं कि अब उन घरों का क्या होगा। क्योंकि इतने लोगों को यही राम दरबार में और कॉलोनी में यही समस्या है। तो इतने लोगों को अगर आप चंडीगढ़ से निकाल दोगे तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे और दोबारा भी उसमें रहना तो गरीब लोगों नहीं है। ठीक है। और उन मकानों में कोई और रहेगा। बात तो बात है कि इसकी वजह तो है कि इन्हीं लोगों को दे दिया जाए। तो मैंने डीसी साहब को ये रिक्वेस्ट भी की थी और सजेशन दी कि आप इस पे कोई पॉलिसी बनाएं जिससे क्या हो कि एक वन टाइम सेटलमेंट की तरह, वन टाइम एमनेस्टी स्कीम की तरह जो लोग आज की डेट में रह रहे हैं उनको ही रहने का राइट दे दिया जाए। उसमें कुछ जैसे कोई पेनल्टी या कोई पैसे अर्नड प्रॉफिट जैसे होता है, कोई एक नोशनल अमाउंट लेकर और उसका नया किरायानामा लिख के, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक कमाई का जरिया बन जाए रूटीन में। और ये जो लोगों पे तलवार लटकती रहती में रह रहे हैं उनको ही रहने का राइट दे दिया जाए। उसमें कुछ जैसे कोई पेनल्टी या कोई पैसे अर्नड प्रॉफिट जैसे होता है, कोई एक नोशनल अमाउंट लेकर और उसका नया किरायानामा लिख के, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक कमाई का जरिया बन जाए रूटीन में। और ये जो लोगों पे तलवार लटकती रहती है डर की, वो तलवार भी खत्म हो जाए। तो डीसी साहब ने कहा कि हम इस पे ऐसे एकदम से तो डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि ये एक पॉलिसी मैटर है, लेकिन हम इसको कंसिडर करेंगे। और उन्होंने ये कहा है कि अभी तो पहले हम कैंप लगाएंगे, जो पुराने ड्यूज हैं लोगों के वो पहले तो पूरे होने चाहिए। वो हम भी मानते हैं कि जिन्होंने अभी तक ड्यूज नहीं दिए तो वो पैसे पूरे होने चाहिए। उसके बाद वो सर्वे करें या देखें कि कितने लोग हैं। अगर 2 4 5 लोग हैं फिर तो अलग बात है। अगर हजारों में लोग हैं तो उसके लिए उनको फिर कोई ना कोई पॉलिसी बनाएंगे। वो मैटर जो है वो टेकअप करेंगे आगे, जो भी हाई गवर्नर हैं या एडवाइजर साहब हैं उनके साथ करके उसका कोई ना कोई वो समाधान निकाल लेंगे। तो हमने यही रिक्वेस्ट की तब तक जब तक इसका कोई समाधान नहीं होता तब तक इस जो एक्शन ले रही है एडमिनिस्ट्रेशन उसको अभी डेफर कर दिया जाए। और जब पॉलिसी बन जाएगी तो जो भी पॉलिसी बनेगी उसके मुताबिक जो भी लोगों को मंजूर होगा वो करेंगे। ठीक है। तो अभी डीसी साहब का क्या कहना है सर इस पे कि अभी डीसी साहब, देखो डीसी साहब भी कानून से बंधे हुए हैं। बिल्कुल। तो जो कानून है उसके मुताबिक चलेंगे। वो तो ज्यादा दे सकते हैं कि यही कर सकते कि जैसे हमने कहा कि इस एक्शन को थोड़ा डेफर कर दें। ठीक है। और जब ये पॉलिसी बन जाए तब तक इसको एक्शन ना लें। हमारी तो यही रिक्वेस्ट भी है।
तो अभी जो जिन लोगों के मकान सील किए गए, क्या उनको ओपन कर दिया जाएगा या जिन लोगों को नोटिस आया है? उन्होंने बड़ा क्लियरली ये बोला है कि जो सील हो गए उसके सील खोलने का प्रावधान नहीं है। उसके लिए तो दो जो मकान सील किए गए उसके लिए तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाकर। ठीक है, तो वो जो भी ऑर्डर डिसीजन कोर्ट पास करेगी उसके मुताबिक जो भी होगा देख लेंगे। राइट सर, लेकिन जिन लोगों को नोटिस आया है अभी, क्या वो नोटिस जब तक अभी ये देखो कमेटी हमारी यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि जिनको नोटिस आए हैं उन पे जो कार्रवाई करने का है वो उसको थोड़ा डेफर कर दीजिए और इस पे एक पॉलिसी बनाइए कि 20 साल के बाद इन मकानों का क्या होना था। ठीक है, तो जो भी उसके बाद जो भी प्रशासन फैसला लेगा जैसा उचित होगा उसके बाद वो देखा जाएगा। भारतवर्ष 17 से बात करने का धन्यवाद। खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।